अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है हम कल के वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 के 3.4 के क्वेश्चन फर्स्ट को क्लियर करने की कोशिश किया था विद एग्जाम्पल्स। तो शायद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप वो क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़े थे वो शायद आप कर पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुल 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख के लाया है, लिख के रखा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं तो आप अपने किताब में भी देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है, हम इसको किस तरह करेंगे, किस तरह इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्या करेंगे, वो आप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यहाँ पे मैंने कैपिटल डी और जो n लिखा हुआ है वो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जो अननोन है, वो हमें पता नहीं है फिलहाल। तो हमें उस फ्रैक्शन को निकाल के दिखाना है। अगर हम उसके पहले कंडीशन में बोलते हैं, अगर हम इसके न्यूमरेटर पे 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका इक्वेशन बनेगा वो 1 के बराबर बनेगा। ठीक है। जो अगर हम दूसरे कंडीशन में कहते हैं, अगर हम उस फ्रैक्शन के सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही 1 को ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन जो है 1/2 के बराबर बनेगा। तो हमें सबसे पहले तो वो अननोन फ्रैक्शन पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सपोज करेंगे, हम लड़ करेंगे, हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये फ्रैक्शन इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन, आप अपनी कॉपी पे जो सॉल्यूशन आप दिखाओगे वो इस तरह दिखाओगे। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हम कहेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, हम रखेंगे x/y। चलो भाई, जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो x/y के बराबर है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं। अब हम इसी के हिसाब से हम आगे आगे निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो कंडीशन जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें से हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फ्रॉम given information, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन में से हमारे पास जो दिया हुआ है वो पहला क्या है, आपका जो फ्रैक्शन है ना वो किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। कब बनेंगे, जो पहला कंडीशन है कब बनेगा, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे और न्यूमरेटर से 1 को माइनस करेंगे, तो आपका इक्वेशन जो है 1 के बराबर बनेगा। तो इस फ्रैक्शनल फॉर्म को, जो यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म है, हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, सीधे इक्वेशन में। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x+1 रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा तो x+1 ही आएंगे। जब आप y-1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरह आएगा। ठीक है। तो हम इसको आगे पीछे रिशफल करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह करेंगे, x को अपनी जगह पे छोड़ेंगे, y को यहां से शिफ्ट करेंगे इस तरफ। तो ये अपना साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पे -1 अपनी जगह पे रह गए। इस +1 को फिर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हुआ। तो मेरे पास x - y इज इक्वल टू मेरे पास आया -2। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना पहले इंफॉर्मेशन से। अब दूसरा, एंड मेरे पास दूसरा क्या कहता है कि आपका इक्वेशन जो है, आपका जो फ्रैक्शन जो है, सॉरी, वो आपके पास 1/2 के बराबर बनेगा। कब बनेंगे, जब आप इसके डिनोमिनेटर पे ही सिर्फ 1 को प्लस करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही। ठीक है। जो तो यहाँ पे इस चीज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2 × x is 2x
इज इक्वल टू y प्लस 1 इंटू वाई इज y प्लस 1, तो y को इस साइड में चेंज करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 रहा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास यहां तक इक्वेशन को क्लियर कर पाए। अब इस एक्सरसाइज में जो मेथड हमने लेके आए थे, जो मेथड आपके किताब ने हमें करने के लिए कहा है, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें एलिमिनेशन में सबसे दो चीज को आपको याद रखना होता है, वो है कोफिशिएंट और आपके पास साइन। कोफिशिएंट अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर का मतलब अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तो हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है पहले, फिर इसके बाद क्या देखना है, इनके साइन को देखना है। अगर साइन आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन पे, मीन दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, वो हमने वहां पे बताया। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, मीन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारा चीज जो है पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, तो उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बना। अगर मैं इसको x वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व करने के लिए सोचूं तो मेरे पास यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इसको छोड़ के अगर मैं y वेरिएबल पे जाऊं तो मुझे यहाँ पे y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, मुझे कोफिशिएंट को सेम करने की, क्लियर करने की जरूरत अब नहीं रहा। तो मैं इसके बाद मैं देखूंगा इसके साइन को। अगर मैं इसके साइन को देख रहा हूं तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। तो सेम डायरेक्शन पे जब हम चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसको आप आराम से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो मुझे पहले सेकंड को लिखना है। सबट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस माइनस 2। ये माइनस जो है आपके पास सबट्रैक्शन का माइनस आया, ये माइनस जो है ऑलरेडी यहाँ पे ये नेगेटिव 2 है तो ये नेगेटिव 2 यहाँ पे साथ में आया। तो हम ब्रैकेट को खोल के लिखेंगे तो 2x माइनस वाई, तो इससे अंदर जरब होगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बनेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा। यहाँ पे y जो है एलिमिनेट हुआ तो हमारा इक्वेशन 1 वेरिएबल में चेंज हुआ। तो मेरे पास यहाँ पे 2x में से x को निकालेंगे, मेरे पास x आया इज इक्वल टू 3 आया, ये मेरा x का वैल्यू हुआ, ठीक है। जो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप फर्स्ट में करें सेकंड में करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपको, आपका आंसर वही आने वाला है जो आपका है। वहां पे आपके पास डिफरेंट कभी भी आपके पास आंसर नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट करूं तो मेरे पास x का वैल्यू पुट करना है, तो मेरे पास 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 आया। माइनस और माइनस कैंसल हुए तो y इज इक्वल टू 5 रहा, ठीक है। जो अब आपके पास x और y का वैल्यू है तो आप अपने फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी आपके पास क्या है, जो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो मेरा पास बना, मेरे पास क्या था, x जो है न्यूमरेटर में है और y जो है डिनोमिनेटर में है, तो मेरा यहाँ पे 3/5 आया, ये मेरा फ्रैक्शन बना। अगर आप अपने क्वेश्चन, अगर अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो इनमें से एक कंडीशन में इसको डाल दो, खुद ब खुद आपको पता चलेगा। तो मैं अगर अपने इक्वेशन, अगर मैं अपने फ्रैक्शन को लिखूं तो पहले कंडीशन में क्या कहा था कि आप 1 को न्यूमरेटर पे प्लस करो और 1 को डिनोमिनेटर पे प्लस करो, वो इक्वेशन जो है 1 में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे -1 माइनस करना है, तो मेरे पास 4/4 आया, 3/4, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो तो मेरा फ्रैक्शन 1 में चेंज हुआ। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। यहाँ पे अगर ये कब करना है, अगर आपको कंफ्यूज हो, अगर आपको मतलब अपने आंसर पे अगर आपको डाउट हो जाए तो आप
चलो घर में कर रहे हैं या मिसाल क्लास में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं आपके जो बुक के आप पीछे आंसर दे होते हैं। अगर ये एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको इस तरह की शक हुआ तो आप अपने आंसर को इस तरह चेक भी कर सकते हैं, तो आप अपने आप को स्टिस्फाई कर सकते हैं, हाँ भाई मैंने जो किया वो सही किया, कहीं कहीं कोई गलत नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह हैंडल करोगे आप। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को लेके आएंगे। 3.4 आप कर रहे हैं तो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट कहता क्या है, देखो यहाँ पे 5 years ago Nuri was thrice means three times as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये दो बंदे हैं जिनके आपके पास एज का डिफरेंस हमें बता रहा है कि आपके पास 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा, या मिसाल के तौर आपके पास 10 साल के बाद इनका उम्र का कंडीशन ये होगा, वो सारे चीज है। देखो यहाँ पे अगर मैं किसी चीज को पास्ट में लेके जाऊं या फ्यूचर में लेके जाऊं तो प्रेजेंट का पता होना जरूरी है। जब तक आपको प्रेजेंट का पता नहीं होगा तब तक उस वक्त आप न उसके पास को ना इसके फ्यूचर को, मतलब अगर नंबर में है अगर आप देखें तो आपके पास ना वहां पे निकाल सकता है ना यहाँ पे निकाल सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला इस चीज को किस तरह हैंडल करना है कि यहाँ पे नूरी और सोनू का जो प्रेजेंट एज है, आज के डेट का एज है, 2020 का जो एज है उनका, वो हमें पता करना है। फिर इसके बाद हम उसके 5 साल पहले और 10 साल बाद वाला उम्र आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें एज्यूम करना है वो प्रेजेंट एज के ऊपर डिपेंड होगा। ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट पे डिपेंड है। तो यहां पे हम कहेंगे लेट Nuri's present age is equal to, हम रखेंगे x years और and Sonu's present age को हम रखेंगे y years। ठीक है। जो अब हमें पता चला नूरी और सोनू के प्रेजेंट एज का, हमने कहा भाई नूरी एक्स ईयर, क्योंकि पता ही नहीं है कि इसका प्रेजेंट एज क्या है तो हमें इसको एज्यूम करना पड़ा कि ये इसका उम्र ये है, ये इसका उम्र है। अब हमें जाना है जो पहला कंडीशन है वो कह रहा है 5 साल पहले वाला और दूसरा कंडीशन कहता है 10 साल बाद वाला। तो हमारे पास फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से हम अपने इक्वेशन को कैसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। जो आपके पास कहता है 5 साल पहले, इसका मतलब 5 साल पहले अगर मेरा उम्र 30 इयर्स है, अगर आप लोगों का उम्र अगर मिसाल के तौर आप 10 में पढ़ रहे हो तो 14 या 15 इयर्स का अगर आपका होगा, तो अगर आप 5 साल पहले वाले उम्र को निकालेंगे या मैं अपना 5 साल पहले वाला उम्र निकालूंगा तो मैं अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल कम करूंगा या आप लोग अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल कम करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला जो कंडीशन है वो 5 इयर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे पास नूरी का उम्र क्या बना, x-5 बना, और आपके पास नूरी का उम्र x-5 बना और सोनू का बना y-5। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि नूरी बड़ा है, यहाँ पे नूरी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, नूरी का उम्र जो है सोनू की उम्र से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना 3 टाइम्स। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि नूरी बड़ा है एज कंपेयर टू सोनू। तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं आप लोगों का और मेरे उम्र को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली मेरा उम्र बड़ा है आपकी उम्र से। तो यहाँ पे हम इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इक्वेड पे काम कर रहे हैं। तो आपकी उम्र और मेरी उम्र को हम यहाँ पे एक ही जगह पे ला रहे हैं, एक ही जगह पे ला रहे हैं। तो देखो अभी हमारा उम्र इस तरह है, मेरा उम्र यहाँ पे, आपका उम्र यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे बैलेंस करके लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे देखो या तो इसमें से रिड्यूस करना, कम करना पड़ेगा ताकि ये नीचे आ जाए, या तो इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर आ जाए। ठीक है ना, जो इस तरह ही होगा ना।
अगर मैं इसको इसके बराबर बनाऊं तो यहां से जो इसका वजन है या इसका जो चीज है, इसमें से मुझे कुछ चीज कम करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए और ये नीचे आ जाए। या तो क्या करना पड़ेगा, ये अगर हल्का है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये क्या बने, ऊपर आ जाए, ताकि ये बैलेंस बने। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे भी वही करना है। तो ये आपके पास नूरी का उम्र है, ये आपके पास सोनू का उम्र है। तो हमें पता चला है नूरी बड़ा है सोनू से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी उम्र से कम करना पड़ेगा या तो इसकी उम्र पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एक जगह पे आ जाए। जो कंडीशन दिया हुआ है थ्राइस का कंडीशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे नूरी सोनू की उम्र को बढ़ाना चाहता हूं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये उम्र जो है आपके पास, हमने क्या किया, इस पे ऐड किया, तो ये वजन जो है पहले नीचे था, अब ऊपर चढ़ गया, अब ये बराबर हुए। ठीक है जो, तो यहाँ पे हम इसमें से इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहता हूं, x माइनस 5 और 3x माइनस वाई। तो मेरे पास क्या आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां पे y माइनस 5, सॉरी यहां पे y माइनस 5, 3y माइनस 15 आया। तो यहां पे हम रिशफल करेंगे तो x माइनस 3y, समझ में आया होगा। यहाँ पे इस साइड आया तो प्लस माइनस बना, यहाँ पे माइनस 15 प्लस 5 यहाँ पे ये माइनस है, प्लस 5 बना। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट बना आपका, समझ में आया। तो नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पे कह रहा है 10 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, फ्यूचर में जा रहे हैं आप। तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस 10 प्लस करना पड़ेगा फ्यूचर में जाने के लिए, इज इक्वल टू y प्लस 10 हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फिर वही है, ट्वाइस बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आया। बात समझ में आया। ये इधर आया तो माइनस बना, ये इधर गया तो माइनस बना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसने अपना प्लेस चेंज किया, माइनस बना। ये पॉजिटिव है, इसने अपना प्लेस चेंज किया तो नेगेटिव बना। तो यहाँ पे आपके पास 20 में से 10 गया, 10 आया, ये आपके पास सेकंड हुआ। अब यहां तक हमारे पास इक्वेशन सही हुआ। अब हमारे करना है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन में क्या करते हैं, कोफिशिएंट एंड साइन, कोफिशिएंट एंड साइन, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं देखूं तो मेरे पास x वेरिएबल सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास क्या आया, x माइनस 2y और आपके पास x प्लस 3y, सॉरी यहां पे एक बार लिखते हैं फिर गलत हुआ, x माइनस 3y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 10 माइनस 10। तो यहां पे x माइनस 2y माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आया। तो x और x कैंसिल हुआ, 3y में से y निकालेंगे, y आएंगे क्योंकि ग्रेटर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म है। तो ये आपके पास 20 हुआ, ये आपके पास y का वैल्यू हुआ। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या है, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 60, x इज इक्वल टू सॉरी माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50 है। इसका मतलब हमने x और y को क्या रखा था, x और y को रखा था हमने नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज। तो हमारे पास हिंस यहां पे क्या आया, नूरीज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या बना, 50 इयर्स का बना, और सोनूस
प्रेजेंट एज क्या बना मेरा 20 ईयर्स का बना। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन को हमने इस तरह हैंडल करने की कोशिश किया है, इस तरह इसको समझने की कोशिश किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह इस चीज को हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। फिर इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, कहते हैं द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होती है। ठीक है, तो इस बीच में कुछ इस कंडीशन के हिसाब से एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट को ही प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। तो हमारे पास वो कौन सा डिजिट होता है, हमारे पास आता है 18 होता है सबसे पहला, 27 होते हैं, फिर 36 होते हैं, फिर आपके पास 45 होते हैं, फिर 54 होते हैं। इसका उल्टा चले जाओ, आपके पास ये सारा आता है। फिर इस बार लास्ट पे आपके पास 90 आता है। इनके उल्टे को गिनेंगे फिर 90 पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे नंबर 2 डिजिट के नंबर है। अगर मैं यहाँ पे इन्हीं के डिजिट्स को प्लस करूं तो मेरे पास 9 आ रहा है। 1 पे 8 प्लस करो या 8 पे 1 प्लस करो 9 होगा। 2 पे 7 करो या 7 पे 2 करो 9 आएंगे। 3 पे 6 या 6 पे, इसी तरह आप करते जाओ। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये वो डिजिट्स हैं, ये वो 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स को ही प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस कंडीशन के हिसाब से इनमें से कौन सा नंबर होगा वो हमें दिखाना है कि हमारे पास वो कौन सा नंबर है इस कंडीशन के हिसाब से जिसमें हमारे पास इनमें से कोई बैठेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमें वो डिजिट पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं डिजिट्स को यहाँ पे एज्यूम करेंगे। हम कहेंगे लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस बी एक्स रखेंगे एंड द डिजिट ऑन टेंस प्लेस हम रखेंगे y। चलो भाई, हमारा जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो हमारे पास x और y आया। ठीक है, पहले डिजिट पे आपके पास 1 हो गया, 8 1s 1 10s, 7 1s 2 10s। इस तरह हमने इसको चीज किया कि आपके पास जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उस 2 डिजिट नंबर के जो 1s प्लेस पे है उसका नंबर प्लेस है x, और जो 10s प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो है y। तो हमें यहां पे दिखाना है हम कैसे इसको करेंगे। तो यहां पे हमारे पास अब देख रहे हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पे से क्या करना है, पहला जो इंफॉर्मेशन है अगर आप इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा क्या 9। तो मेरे पास x प्लस y इज इक्वल टू 9 आया। दिस द फर्स्ट वन। अब देखो पे, अब सेकंड कंडीशन पे जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट वाला नंबर या 3 डिजिट नंबर, मिसाल के तौर में 23 को अगर यहाँ पे लिखूं, इट इज द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो हम कैसे लिखते हैं, हमने छोटे क्लास में पढ़ के 20 प्लस 3 करते हैं। इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे भी नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका लास्ट जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, मींस जिस प्लेस पे है उसी प्लेस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जो, अब यहाँ पे देखो द गिवन डिजिट जो आपके पास है, द गिवन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब जो एक्सपैंडेड फॉर्म पे लिखते हैं, देखो पे जो एक्सपैंडेड फॉर्म पे लिखते हैं आपके पास जो भी प्लेस होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। मिसाल के तौर अगर मैं मेरा पास मिसाल के तौर यहाँ पे 4 होता तो मैं इसको कैसे लिखता, 100 इंटू 2 लिखता, प्लस 10 इंटू 3 लिखता,
+2 इंटू 1 लिखता, जो भी प्लेस है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसा ही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो x जो है टेंस प्लेस पे और y जो है मेरे पास वंस प्लेस पे, तो मेरे पास आया 10y प्लस x। बात समझो सही, क्योंकि y का जो पोजीशन मैंने क्या रखा था, टेंस रखा था। टेंस का मतलब है वो 10 प्लेस, इसका जो प्लेस है वो 10 प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे इसको 10 प्लेस पे रखा, मींस 10 से मल्टीप्लाई करके रखा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे नाउ द नंबर obtained by reversing the order of digits। देखो यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे हमें कहा था द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि आप इसके बाद रिवर्स करो। रिवर्स करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले x जो है टेंस वंस पे था और y जो है टेंस पे था। अब इसको रिवर्स, मिसाल के तौर मेरे पास पहले यहाँ पे 23 था, अब अगर इसको मैं रिवर्स करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका रिवर्स बनेगा 32, इसका रिवर्स बनेगा 32। तो यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे, 10x प्लस y आएंगे। बात समझ में आया? इसका हमने प्लेस इंटरचेंज किया, प्लेस को चेंज किया, जो वंस पे था उसको टेंस पे लेके गया, जो टेंस रिवर्स में उल्टा करो, ठीक है। जो नाउ आपके पास जो कंडीशन था वो क्या था, देखो यहाँ पे नाउ कंडीशन था आपके पास 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब है जो आपके पास गिवन है, जो हमारे पास था, जो हमने पहले बनाया वो था ये वाला नंबर जिसका वंस प्लेस x था और टेंस प्लेस y था। 9 टाइम्स दिस नंबर में जो नंबर हमारे पास है वो ये बराबर, कब, किससे बराबर होगा, इसका मतलब है बराबर है इस टुवाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। जब हमने इसको रिवर्स किया तो हमारा नंबर क्या बना, 10x प्लस y बना, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो अब यहाँ पे आया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस y। तो हम सबों को उधर लेके जाएंगे, तो 20x अपने जगह पे, 9x इधर गया तो 9x माइनस में गया, प्लस y अपने जगह पे रहा, 90 उधर गया तो माइनस 90y बना, इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पे आया 11x माइनस 90 में से आप 90 में से 1 माइनस करो आप, तो आपके पास क्या आया, सॉरी यहाँ पे 2 था, सॉरी, जो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, 2 से ही मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास 90 में से 2 निकालेंगे, 88y इज इक्वल टू आपके पास 0। तो यहाँ पे 11 कॉमन आया तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास यहाँ पे और इसको अगर देखें तो यहाँ पे x वेरिएबल सेम है, तो मैं इस चीज को कैसे करूंगा, हमारे पास पहले से ही आपके पास मेथड है, तो इसी को हम इसी में डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास x माइनस 8y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0 माइनस 9। 0 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x माइनस 8y माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9। आपके पास x और x कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस, 9y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9/9, y इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। जो अब मैं इसको पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 8 आया। अब मेरा वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट अब आपके पास आया। अब मैं नंबर को लिख सकता हूं, हेंस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर भी मेरे पास क्या आया, वंस प्लेस पे 8 आया और टेंस प्लेस पे ये आया। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे कौन बैठता है, 18 बैठता है। अगर 1 पे 8 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आया, 9 आया।
अगर आप इसको करेंगे 81 भी लिखेंगे मिसाल के तौर आपने x को 10 रखा और y को 1 रखा, तो आप क्या क्या आएंगे 81 आएंगे। सेम थिंग है 81 आएंगे, तो आपके पास 81 पे 8 पे 1 प्लस करें तो आपके पास 9 आएंगे। इंशाअल्लाह रहमान आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। घर पे जितना हो सके इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब इसका एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल भी बना के दें, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो इन सबों को अच्छी तरह से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खुदा आप सबों को सलामत रखे, अपने अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।